नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 18 अगस्त से 24 अगस्त तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो काशिदा ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जापान। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो काशिदा ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। जब जापान के प्रधानमंत्री की बात हो रही है तो जापान के संसद का नाम है डायट। जापान के संसद का नाम है डाइट और जापान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। जापान जो है यह प्रशांत महासागर में 4 महत्वपूर्ण द्वीपों पर बसा हुआ है। ये 4 द्वीप हैं होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिक्योकू। इनमें से जो होन्शु है वह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गठित लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केसी वेणुगोपाल। हाल ही में केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। लोक लेखा समिति संसद की एक समिति है जो सरकारी खर्च पर नज़र रखती है। यह मुख्य रूप से सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। इस लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल होता है यह 1 वर्ष का होता है और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो इस बार वर्ष 2024 के लिए जो लोक लेखा समिति का गठन किया गया है उसके अध्यक्ष कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल हैं। इस लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 मेंबर और राज्यसभा से 7 मेंबर, लोकसभा से 15 मेंबर और राज्यसभा से 7 मेंबर को चुना जाता है और इस प्रकार इस लोक लेखा समिति के सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परिवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी के नए निदेशक कौन चुने गए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राहुल नवीन। हाल ही में राहुल नवीन परिवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी के नए निदेशक चुने गए हैं। यह जो ईडी है भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराधों से लड़ने के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अमूल। हाल ही में अमूल जो है यह दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड बनकर उभरा है। ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार अमूल को सबसे मूल्यवान डेयरी ब्रांड घोषित किया गया है और 2 नंबर पर हर्षे है। 2 नंबर पर हर्षे ब्रांड 2 नंबर पर है और 1 नंबर पर अमूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर निम्न में से कौन पहली कॉन्स्टिट्यूशनल एकेडमी स्थापित करेगी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हाल ही में घोषणा किया है कि संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वह देश की पहली कॉन्स्टिट्यूशनल एकेडमी स्थापित करेगी। यह जो देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल एकेडमी अर्थात संविधान संग्रहालय होगा जो संविधान अकादमी और अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय के नाम से स्थापित किया जाएगा और यह स्थापित होगी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम करुणानिधि के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 100 रुपये का। हाल ही में एम करुणानिधि के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। एम करुणानिधि जो है पूर्व में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं तथा डीएमके के संरक्षक थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक के प्रमुख को सर्वश्रेष्ठ बैंकर का पुरस्कार मिला है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारत। हाल ही में भारत के केंद्रीय बैंक अर्थात भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई के प्रमुख हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बैंकर का पुरस्कार घोषित किया गया है। यह दूसरी बार है, शक्तिकांत दास को लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ बैंकर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 के अनुसार शक्तिकांत दास को A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है और इस तरह इन्हें लगातार दूसरी बार किसी केंद्रीय बैंक के प्रमुख के रूप में सर्वश्रेष्ठ बैंकर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, गोविंद मोहन। हाल ही में गोविंद मोहन को केंद्रीय गृह सचिव बनाया गया है और यह अजय कुमार भल्ला का स्थान ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाक विभाग ने
डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। हाल ही में डाक विभाग ने डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन को प्रोत्साहन करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुरू की गई है और यह गुजरात के अहमदाबाद से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं से संबंधित सुभद्रा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, उड़ीसा ने। हाल ही में उड़ीसा में महिलाओं से संबंधित सुभद्रा योजना शुरू की गई है। यह सुभद्रा योजना जब उड़ीसा में शुरू की गई है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है मोहन मांझी। मोहन मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने हाल ही में सुभद्रा योजना शुरू की है जो महिलाओं से संबंधित है। इस सुभद्रा योजना के अंतर्गत उड़ीसा में 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को अगले 5 वर्ष में 50,000 रुपया देना है और यह जो शुरू किया गया है यह उड़ीसा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। हाल ही में भारत ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इसका विषय है एक सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र विकसित की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, DRDO ने। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी रूप से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित की है जिसका नाम इन्होंने अस्त्र रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 23 का मेजबान कौन सा देश है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 का मेजबान मिस्र है। यह अभ्यास मिस्र के काहिरा एयरबेस में यह अभ्यास आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में USA, सऊदी अरब, ग्रीस, कतर और भारत शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत का पहला पहिएदार बख्तरबंद उभयचर प्लेटफॉर्म वाहन विकसित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, DRDO और टाटा एडवांस सिस्टम ने। DRDO और टाटा एडवांस सिस्टम ने मिलकर भारत का पहला पहिएदार बख्तरबंद उभयचर प्लेटफॉर्म वाहन विकसित किया है। यह भारत का पहला वाहन है जो सड़क, दलदली क्षेत्र, पानी और पहाड़ी क्षेत्रों में समान रूप से चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 17A के 7वें और अंतिम स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगिरी। हाल ही में महेंद्रगिरी लॉन्च किया गया है। यह स्टील्थ फ्रिगेट है। यह प्रोजेक्ट 17A अर्थात 17A के 7वें और अंतिम स्टील फ्रिगेट है। अर्थात प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 स्टील्थ फ्रिगेट बनाना था जिसमें से महेंद्रगिरी 7वां फ्रिगेट है जिसे हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। इसे मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में स्थित है, यह नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में जेपी नड्डा जो भारत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, जेपी नड्डा ने प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार ने वहां पर मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है। जब हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश के CM का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के CM का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और वहां पर मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को सप्ताह में 1 दिन उबला हुआ अंडा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में
किन 2 भारतीय एथलीटों को चुना गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव वर्ष 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत के ध्वजवाहक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के साथ ऑनलाइन कट्टरपंथ पर एक सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत। हाल ही में भारत यूरोपीय संघ के साथ ऑनलाइन कट्टरपंथ पर एक सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मोर्ने मार्केल को। मोर्ने मार्केल जो कि साउथ अफ्रीका के पूर्व बॉलर हैं, इन्हें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। और हाल ही में भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए थे गौतम गंभीर, और अभी हाल ही में निर्वाचित हुए हैं मोर्ने मार्केल, वहाँ के भारत के पुरुष टीम के मुख्य गेंदबाजी कोच नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी हरीश। हाल ही में पी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रत्नागिरी स्थित मध्य पाषाण युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने रत्नागिरी में स्थित मध्य पाषाण युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन किसे नामित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सत्यप्रकाश सांगवान को। हाल ही में सत्यप्रकाश सांगवान को पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश के बजाय किस देश में आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यूएई में। हाल ही में आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने घोषणा किया कि महिला T20 विश्व कप जो कि बांग्लादेश में आयोजित होने वाला था, अब यूएई में आयोजित होगा। बांग्लादेश में हाल ही में वहाँ के आंतरिक घटनाओं के कारण T20 वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश में आयोजित होने वाला था उसे स्थानांतरित करके यूएई में कर दिया गया है। जब 3 अक्टूबर से यूएई में आयोजन शुरू होगा इसका, जिसमें 10 टीम भाग ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त को ही पिछले वर्ष अर्थात 2023 में 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला सैटेलाइट बना था। भारत का जो चंद्रयान 3 था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला सैटेलाइट बना था। इसी के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया था और इस वर्ष 23 अगस्त को पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। धन्यवाद।